रिपोर्टर के सफर में आज हम आपको बीजेपी का अभेद्य गढ़ माने जाने वाले इंदौर लिए चलते हैं, जहां लगातार 8 बार सांसद और लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन को टक्कर देने के लिए कई कांग्रेस नेता ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में इस बार इंदौर की चाबी ताई के पास होगी या नहीं, अगले आधे घंटे में यही जानने की कोशिश करेंगे हम। शहर के हृदय स्थल में मौजूद हूं और ये वही जगह है जहां से इंदौर शहर की पहचान कही जाती है। देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा आप देख रहे हैं। अगले आधे घंटे में यही जानने की कोशिश करेंगे हम। शहर के हृदय स्थल में मौजूद हूं और ये वही जगह है जहां से इंदौर शहर की पहचान कही जाती है। देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा आप देख रहे हैं। इन्हीं के नाम से, इन्हीं के न्याय के नाम से इंदौर शहर को जाना जाता है। पुराना इतिहास है शहर का कितना बदलाव हुआ, शहर में कितनी चीजें बदली हैं, शहर कितनी तरक्की किया, इस चीज का ब्यौरा हमने हर उस जगह पर जाकर देखने की कोशिश की जहां दावा किया था उस वक्त की सत्तारूढ़ पार्टी ने कि यहां विकास हुआ है। सर, 2019 के चुनाव में आप किस तरह से देख रहे हैं और मोदी सरकार के जो 5 साल है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? मोदी सरकार टू द बेस्ट, और 2019 में भी मोदी। सर, शहर कितना बदला? बहुत काफी बदला शहर। आप कैसा देखते हैं समीकरण? आने वाले चुनाव में आप कैसा देखते हैं? मोदी जीतना चाहिए तो मोदी जी जीतना चाहिए। बिल्कुल श्योर है। क्या लगता है कि ये चुनाव अब कैसा रहेगा? अब देखो, वैसे जो 4.5 सालों में उन्होंने देखो बताया है, टीवी में देखते रहते हैं, तो बेरोजगारी, बच्चे नहीं लग पा रहे, इसलिए देखो इस पर भी ज्यादा किसान लोग भी परेशान रहे, आत्महत्याएं की। यानी इसके बारे में थोड़ा देखो संतुष्ट रहता है जनता के। भाई गरीब आदमियों की तो देखो, सोचो समझो कि क्या होगा आगे चल के। मजदूर आदमी हैं, दिन में कमा लिया। हमारी बस आ गई दादा, हम बस में ही चर्चा करते चलेंगे। हम भी आपके साथ ही चल रहे हैं, मैं आपके साथ ही चलता हूँ। चलिए, सफर करते करते हम सियासत भी डिस्कस कर लेते हैं। सर, आपको क्या लग रहा है 2019 का ये जो लोकसभा चुनाव है वो किस तरह का रहेगा और इंदौर की तस्वीर कितनी बदली हुई देखी आप? हाँ सर, इंदौर की तस्वीर तो बहुत बदली है और 2019 का चुनाव भी सर मोदी जी ही जीतेंगे। मोदी जी ही जीतेंगे? हाँ जी सर। प्रमुख कारण देख रहे हैं आप? हाँ सर, इंदौर का विकास चौमुखी विकास हुआ है बीजेपी के शासनकाल में ही। तो विधानसभा में क्या हो गया था सर? हाँ सर, इंदौर में तो इंदौर शहरीकरण देखा जाए तो इंदौर शहर में पूरी जगह भाजपा का ही राज है अभी भी। ग्रामीण जो देखा जाए, ग्रामीण में जो किसान नाराज है उनका कहा जा सकता है, बाकी शहरी वर्ग जो है, युवा वर्ग है, वो बीजेपी के ही सपोर्ट में है। सर, आप करते क्या है? सर, मैं MBA कर रहा हूँ, स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है। मुझे ये बताइए कि विधानसभा चुनाव में समीकरण कैसे बदले कहाँ इक्वेशन लगा के चेंज हो गई? हाँ सर, जहाँ तक की नाराजगी आई है वो ग्रामीण वर्ग की तरफ से आई है कि किसानों की तरफ से, कि किसानों को जो भी उनकी नाराजगी रही होगी उसी कारण जो सरकार बदली है, जो वक्त हुआ बदलाव का, वो किसानों की वजह से हुआ है सर। अभी भी कांग्रेस कह रही है कि अभी भी बदलाव का वक्त आ गया। हाँ सर, ऐसा नहीं मानते अभी। सर कह रहे हैं सपना है। सपना देखने में कोई बुराई थोड़ी है। सब अपनी बोल सकते हैं, उनको हक वो भी बोले, लेकिन होना कुछ नहीं है कांग्रेस का सुपड़ा साफ 2019 में बिल्कुल साफ हो जाएगी कांग्रेस। जी सर, बिल्कुल आपसे भी बात कर लेंगे। जी, मेरा नाम राकेश पाटीदार है जी। मैं किसान का बेटा हूँ। बात करूँ अगर मेरी में, तो मैंने इस वर्ष मेरे खेत पे मक्का और प्याज की फसल लगाई थी। तो मतलब जो मैं निमाड़ रीजन से हूँ, किसानों ने मक्का की जो फसल है वो 60% किसानों ने 1100-1200 रुपए में बेच दी है। आज उसके रेट बढ़े हैं जब व्यापारियों के पास फसल पहुंच गई है। और प्याज भी आज भी 4 रुपए किलो है। अगर खर्चे की बात करें तो उसके अंदर जो एक्सपेंसेस आता है वो 6 रुपए किलो खर्चा आता है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? शहर के चुनावी नब्ज जानने के लिए हम पहुंचे हैं इंदौर शहर के मध्य में, और इस शहर की तस्वीर ये बयां करती है कि ये शहर अगर 1 नंबर सफाई में है तो वो क्यों है। इस तरह के डस्टबिन आप देख सकते हैं कि शहर की हर सड़क के ऊपर, जहां गीला कचरा और सूखा कचरा दोनों डालने की व्यवस्था की गई है। आमतौर पर सड़कों के ऊपर देखते हैं तो यहां कचरा नजर नहीं आता है, यानी इंदौर में सफाई तो निश्चित रूप से देखने को मिलती है। लेकिन अगर चुनाव की हम बात करते हैं और अगर किसी चाय की दुकान पर हम जाकर बात ना करें तो शायद ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। मैं सबसे पहले इस दुकान पर, सर क्या की स्पेशल चाय कितने की है सर? हमारे यहाँ 6 रुपए चाय मिलती है साहब। 6 रुपए की स्पेशल चाय? जी। कुछ खास? बहुत कुछ खास, एक बार चाय पीजिए, आपको आनंद आएगा उसमें। चाय से बहुत चीजें रिलेट होती हैं, आप भी समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
सर मैं ये जानना चाहूंगा इस लोकसभा चुनाव में आपको क्या लगता है कि किस तरह के समीकरण देख रहे हैं आप? देखिए, आप भी इस चीज को समझते हैं कि जो मोदी जी के आने के बाद से सबसे बड़ा जो काम हुआ है अपना, वो स्वच्छता अभियान का काम हुआ है। और आज जब जहाँ खड़े हैं, यहाँ पहले खड़े रहने का भी बिल्कुल लोगों को ऐसा तो बात आती थी, मूत्रालय नहीं था यहाँ पे, लोगों रोड पे पेशाब करते थे, पर आज यहाँ इतना साफ काम हुआ है जो सिर्फ मोदी जी के कारण हुआ है। दूसरा, मैं सबसे बड़ा फैन मोदी जी का इसलिए हुआ हूँ, सर्जिकल स्ट्राइक अगर आपने देखी होगी, जो देश का मान बढ़ाया मोदी जी ने, उसके लिए मुझे फख्र है मेरे प्रधानमंत्री पे, और मैं चाहता हूँ फिर से इस बार अच्छे तौर पर आएगी। ये देश है युवाओं का, लेकिन जो बुजुर्ग हैं वो कहीं ना कहीं अपने तजुर्बे से कुछ ऐसी बातें भी कह जाते हैं जो शायद आपकी और हमारी समझ से परे होती है। सर इस बार आपको क्या लग रहा है, इन चुनावों में आप कैसा माहौल देख रहे हैं? नहीं, इंदौर में जो भी परिवर्तन हुआ है तो आपने भी देखा होगा जी, जो भी हो रहा है, विकास हुआ, ये कुछ भी हो रहा है शहर ये शहर आसपास जितना बदलाव हुआ है वो इन 15 साल में ही हुआ है। बदलाव तो हो गया, आपका बदलाव सरकार सत्ता परिवर्तन हो गया है। मध्य प्रदेश में तो हो गया, अब लोकसभा में देखो मुश्किल है, अभी स्थिति इतनी साफ नहीं है। दिखा आपको शहर में कुछ बदलाव तो दिखा? नहीं दिखा? नहीं, बदलाव तो दिखा ना, वो बदलाव दिखा? हाँ, बदलाव दिख रहा ना, शहर में दिख रहा। हाँ। सर आप क्या कहते हैं? मंदिर बनना चाहिए, मंदिर कौन बनाएगा? ये सवाल है। हाँ, बस ये सवाल सीधे किससे पूछना चाहेंगे आप? है? मंदिर के बारे में सवाल किससे पूछना चाहेंगे? बस मंदिर जो भी बना, कोई भी नहीं बना पा रहा मंदिर। वो बोले कि हम बनाएंगे, वो बोले हम बनाएंगे। बनाओ, मिलजुल के बनाओ मंदिर। दादा आपको क्या लगता है, शहर में कुछ बदलाव हुआ? विधायक के चुनाव होने से तो मतलब और बर्बाद हो गया शहर। क्या है, गुंडागिर्दी खुलेआम हो रही, रिश्वतखोरी खुलेआम हो रही है, पुलिस वाले खुलेआम चौराहे पर रिश्वत लेते। इस वक्त कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता मेरे साथ में मौजूद हैं। मैं जानना चाहूंगा कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के भंवर साहब यहाँ मौजूद हैं। भंवर साहब, जिस तरीके से दावे किए गए हैं कि शहर का जो कायाकल्प हुआ है वो भाजपा के शासनकाल के अंदर हुआ, मोदी के शासनकाल के अंदर हुआ, इस वक्त हम राजबाड़े पे मौजूद हैं, आपको क्या लगता है कि ये कार्यकाल कैसा रहा? मोदी का जो कार्यकाल है बिल्कुल विकास के नाम पे जीरो रहा, क्योंकि जितने विकास के दावे इन्होंने भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने किए थे वो सब शून्य है। विकास के नाम पर विनाश हुआ है, और जो जितनी विकास की बात कर रहे हैं ये सारा विकास कमलनाथ जी जब केंद्र में शहरी विकास मंत्री थे उस समय योजना को जो पैसा दिया है उसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने नाम से परिवर्तित करके वो विकास का झूठा सपना लोगों को दिखा रहे हैं। भंवर साहब कुछ उदाहरण दे सकते हैं, ऐसी कौन से विकास कार्य थे जो कि कमलनाथ जी के दौर में हुए थे? और ये रिवर फ्रंट जो है, आप नदी पर्यावरण जो योजना देख रहे हैं जी, ये कमलनाथ जी की सरकार के समय पैसा स्वीकृत हुआ था। ये जो सिटी बसें ये चल रही है, जो सिटी बसों का जो पैसा है, आरटीएस और सिटी बस, ये कमलनाथ जी की देन है। भारतीय जनता पार्टी का इसमें लेश मात्र भी भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं है। और कांग्रेस के जितने नेता हैं उनके नाम को बदलकर दीनदयाल उपाध्याय, खुशबू ठाकरे के नाम से इन्होंने जो योजना लागू की है, सिर्फ इन्होंने नाम बदला है, इनकी योजनाओं में कोई दम नहीं है। योजनाओं में कोई दम नहीं है, लेकिन आज इंदौर शहर को स्वच्छता में नंबर 1 माना जाता है, उसके लिए आप किसको मानते हैं? स्वच्छता की मैं बात करूं तो चंद सड़कें जो नगर निगम द्वारा जो टीम आई है उसको दिखाई गई है ना। आप यदि स्वच्छता देखना था, मेरे साथ गंदी बस्ती में चलिए, उन मालिन बस्तियों में चलिए, उन पिछड़ी गलियों में चलिए जहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। सिर्फ एक टेलर है और केंद्र की आई हुई टीम को मैनेज किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार थी, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो क्या आपको लग रहा है कि केवल कागजी कार्रवाई की जाती है और ऊपरी रंगरोगन करके दिखाया गया है? इसका लाभ क्या है? आप जो पीछे राजवाड़ा देख रहे हैं, राजवाड़ा जो आप पीछे देख रहे हैं, 1 साल से राजवाड़ा का काम चल रहा है। 1 साल से राजवाड़ा काम चल रहा था, इतनी धीमी गति क्यों है इसकी धीमी गति का कारण क्या है? ये सिर्फ लोगों को जुमले दिखाना है, लोगों को झूठे नारे देना है और वोट बटोरने की इनकी भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। 5 साल मोदी सरकार, भारत कितना बदला, इस सवाल का जवाब के लिए प्रहलाद झा जी से बेहतर इंसान कोई नहीं हो सकता। झा साहब, मोदी सरकार के 5 साल, भारत कितना बदला? हर भारतीय की जिंदगी बदली है और वो स्वाभिमान से ओतप्रोत हुआ है। आज गर्व से कहता है कि मैं भारतीय हूं, और ये साहस आंख से आंख मिलाकर नरेंद्र मोदी जी ने विदेशों में दिया है।
और इसलिए हर भारत का, हर युवा का स्वाभिमान जगा है, हर भारतीय का स्वाभिमान जगा है। और स्वाभिमान से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं होती, और उसका स्वाभिमान नहीं, भारत का स्वाभिमान बढ़ा है। जहाँ बस एक आखिरी सवाल, विपक्ष ये कह रहा है कि अब की बार हम आएंगे, क्या लगता है? राफेल की जो बात की जाती, मैं उच्चारण कर रहा हूं, राफेल। कांग्रेस फेल, राहुल फेल, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ राफेल। ये सब बता चुके वहां पर, संसद में बता चुके। मोदी जादू 2019 में चलेगा 100%। क्या झगड़ा चाहिए? महागठबंधन झगड़ा है और नरेंद्र मोदी तगड़ा है।